नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं रेलवे नॉन टेक्निकल के सवाल, यानी कि सामान्य अध्ययन के सारे संग्रह का सवाल है, जो कि आपके किरण पब्लिकेशन बुक से है। ठीक है, तो एनटीपीसी का आपको सबको मालूम होगा कि एनटीपीसी का जो डेट है एग्जाम का, ग्रेजुएशन लेवल का, उसका डेट आ चुका है। तो इसलिए आप जितना हो सकेगा हमसे उतना हम आपके लिए करेंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए आप जुट जाइए अच्छे से और इसको तैयारी में लग जाइए, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन अगर है जो नहीं मालूम होगा उसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1992 से। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास से सवाल है। कह रहा है कि वान्य भट्ट हर्ष का राज कवि था। वान्य भट्ट जो था वो हर्ष का राज कवि था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद एवं इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी, यानी कि भारत में जो स्वर्ण मुद्रा थे वो सबसे पहले हिंदुओं के जो राजाओं थे उसने चलाई थी। अगला सवाल जो है आधुनिक भारत का इतिहास से है। कह रहा है कि बदरुद्दीन तेवजवी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के, यानी कि बदरुद्दीन जो तेवजी थे वो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है सक्सेस टिप दिया हुआ है। सक्सेस टिप ये बहुत ही अच्छा बात लगा हमें इस बुक में। इसमें बीच बीच में सक्सेस टिप दिया है जिससे आप पढ़कर और अच्छा रैंक कर सकते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन था वो 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला सवाल है लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किया, यानी कि लॉर्ड डलहौजी जो थे अपहरण की नीति का क्या किए थे? तो क्रियान्वयन किए थे। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपेक्ष यानी कि धन निकासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी धन निकासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। गांधी इरविन यानी समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इससे ये भी पता चलता है कि कहाँ से किस अध्याय से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, भौतिक भूगोल का अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका में चारगाह या घास स्थल को पंपास कहते हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका में जो है चारागाह या घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो पनपास कहते हैं। जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडना यानी कि जलड मजरूम स्थित है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का सवाल है। कह रहा है कि राष्ट्रीय द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में टोटल कितने अधिकतम? तो अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे। सक्सेस टिप दिया हुआ है 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ये भी सवाल पूछ सकता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया था? तो 1 जनवरी 2015 को रखा गया था। ये सवाल आप याद कर लीजिएगा जरूर। अर्थव्यवस्था का सवाल है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, यानी एडम स्मिथ जो थे वो अर्थशास्त्र के जनक थे। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यानी विश्व बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। अगला है जीव विज्ञान से सवाल माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के आवृत बीज वर्गों में आता है। ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। यानी कि ऐसा पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में क्या होता है कि फूलते हैं और लाल फूल भी करते हैं उसे क्या कहता है? तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, यानी कि वन का ज्वाला कहा जाता है। अगला सवाल है शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का दो जीवधारियों का सजीव सहचार्य समझा जाता है। शैवाल से अगर प्राप्त होता है जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम की ओर बेकरी में किया जाता है। लौंग पुष्प कली से प्राप्त होता है। पूछेगा लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो पुष्प कली से प्राप्त होता है। अगला सवाल है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरातत्वीय से कक्षा शर्करा का मधुवजन जो होता है बनने की विधि को
ग्लूकोजन कहा जाता है। यानी कि आप ज्यादा देर तक अगर उपवास रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि और शर्करा क्या होता है, तो पूर्ववर्ती से क्या होता है, तो शर्करा या मधुजन बनने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ग्लूकोन वजन कहा जाता है। तो अगला सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक है। यानी न्यूक्लिक अम्ल जो है वो सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक है, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। यानी भारत में जो केंद्रीय धान का अनुसंधान केंद्र है वो कटक में स्थित है। कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। सक्सेस टिप दिया हुआ है, कवक से संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है। अन्य से सवाल दिया हुआ है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। यानी कि एडवर्ड जो टेलर थे उन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरआरबी गुवाहाटी परीक्षा 1992 का क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद